ओम शांति। बाबा के महावाक्य है 29 जनवरी 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी बच्चे दूसरों का करना है। मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात ही नहीं है। प्रश्न है, ये नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते हैं। ये नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा ज्योति बिंदु मिसल है, तो सुनकर ही उलझ जाते हैं। शास्त्रों में तो सब बातें सुनी ही नहीं है। इतना समय जो भक्ति की है वो खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं, बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे। हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते। सब कुछ न्यौछावर करने की उमंग आती है, उछल आती है। गीत है, दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं, ये हमारा देश नहीं है। ये बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है, अर्थात स्टेज है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, ये सदैव जलती ही रहती है। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो, ये अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर्स होते हैं तो ये पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाबा बताते हैं, अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे। ड्रामा के एक्टर ड्रामा के आदि मध्य को जानने से तुम ये बनते हो, तो ये पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है, नॉलेज पुल है। जैसे वह कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है, दूर देश के रहने वाला आया देश पर आए। ये रावण राज्य पराया देश है। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है, तो बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो। इकट्ठे जो पार्ट बजाने तो नहीं आएंगे। तुमको मालूम है, सबसे पहले होते हैं देवताएं। उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो। ये बाप ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है।
अभी झाड़ पूरा ही तमो प्रधान जर्जरीभूत है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। पहले ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे। जबकि वह भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता। ये सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी ही है। पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। पवित्र भी जरूर जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना न सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सत्युग में देवताओं का जैसे एक गांव है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना अपना पार्ट बजाती है, सब मुसाफिर हैं। बाप एक ही बार का मुसाफिर है, वो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर। तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पार्ट बजाते ही रहते हो। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक, फिर दूसरा शरीर आप ही लेंगे। अकाल मृत्यु तो नहीं होगा, वो है ही अमर लोक, काल का नाम नहीं। अचानक मृत्यु होती नहीं, तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात ही नहीं। सर्प को दुख होता होगा क्या, और ही खुशी होती होगी। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है। शरीर तो बच्चे बिल्कुल ही अलग है। उनमें आत्मा ना होती तो शरीर चल ना सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर दिखाते हैं, राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्यों ने देखा भी नहीं है तो भी सबके मुख से स्वर्ग का नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई कोई ने साक्षात्कार भी किए हैं। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी, ब्रह्मा बाबा ने अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया है। अब बरोबर ये है गीता का युग, गीता का समय। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे, ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राज योग सिखाता हूं और इतना ऊंच बनाता हूं, दुनिया में इन बातों को कोई जानते ही नहीं है। तुम बहुत मौज में रहते हो। यहां मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा ना हो। सत्युग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं। सत्युग में सब आत्माओं का दीपक जगा ही रहता है। घर घर में सोजरा अर्थात रोशनी होती है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो, इतना समय हमने राजाई की। जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं, उन्हों से ही बाप बात करते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं, इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं।
शिव है ऊंच से ऊंच भगवान, वह भारत में कैसे आते हैं? उसने खुद बताया कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है, तब तो बोलते हैं, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराए? अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर औरों दूसरों का करा रहे हो, मनुष्य देवता बनाने का। यह है बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते ही नहीं है। टाइम लेते हैं, तुम प्रदर्शी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात ही नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटों में कोई है। तो होगा ही बच्चे। तुम कहते हो परमात्मा ज्योति बिंदु ही है, शास्त्रों में तो ऐसी बात है नहीं, इसलिए उलझ जाते हैं, मूंझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे, कोई कोई को तो 2 वर्ष भी समझने में लगे, चले जाते हैं फिर आते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है, वह अपनी ओर खींचती है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी नहीं जानते। विराट रूप का भी अर्थ समझा है, ये है तुम्हारी बाजोली। तुम चक्र लगाते हो, इनको विराट नाटक कहा जाता है, इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजेसों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वो बात ही नहीं। साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उनसे विनाश होना है। अभी भल तुम समझाएंगे, परंतु विरला कोई मिलेगा जो कहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो रोज समझना चाहिए। कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर जरूर लेना है। ये तो अथाह अनगिनत कमाई है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, तो अभी तुम भी समझ रहे हो। बाप जो समझाते हैं वो बहुत बहुत एक्यूरेट है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। कितनी महीनता है, तुमने कितने चक्र लगाए हैं। ये ड्रामा जो मिसल चलता है, एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं, उसमें सारा खेल चलता है। उनको ही जानना है। वहां गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी, जैसा आपका पद वैसा ही फर्नीचर, वैसा ही मकान। बब का होता है, खुशी भी आत्मा को ही होती है। हम आत्माएं तृप्त हुई, तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता। कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई, हाँ बाबा तृप्त हुई। तो ये सब खेल चलता आया है। बाप जो समझाते हैं बच्चे, ये भी ड्रामा का खेल है। अब बाबा तुमको रिजुविनेट करते हैं, अर्थात पुराने से नया बनाते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। नाम ही है अमर लोक। आत्मा भी अमर है, काल खा ना सके। बाबा तुम आत्माओं से बात करते हैं। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है, उनसे बात करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बच्चे बाप समझाते हैं, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम आत्मा बात करते हैं, फिर विकारी दृष्टि ना जाए। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा है, हमने इतने जन्म ले पार्ट बजाया है, हम पुण्य आत्मा थे,
हम ही पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में भी मिलावट डाली जाती है। जो आत्मा पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? कुछ परसेंटेज सोने का होगा, बल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। एक दो जन्म करके लिया, उसे क्या हुआ? बाबा जो मुरली चलाते हैं वो है खजाना। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम सदा के लिए तंदुरुस्त अर्थात हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। मन मना भव, इसका अर्थ भी कोई भी नहीं जानते। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है ही अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ है एक दो पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्यांत दुख पाते हैं। सबसे छीछी हिंसा यही है, इसलिए इनको नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक का भी कोई अर्थ नहीं समझते। वो है नंबर 1, नरक है लास्ट, नंबर लास्ट। तुम बच्चे जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहोगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए ये चित्र बनाना भी ड्रामा में नूंद है। पिछाड़ी को तुम याद में रहेंगे, सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं, ये सब तुम बच्चे जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग, ये किसको पता ही नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। किसके ख्याल में भी नहीं आता। तुमको तो बच्चे अभी सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि लाडले बच्चों, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। शम्मा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा? कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे हैं ना, बैठे ही रहे। ये सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़े क्यों? जोश बहुतों में आता है। बाबा से विष्णु की बादशाही मिलती है तो हम छोड़कर क्यों जाए? यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता, परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है बच्चे। उमंग उत्साह उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो यहाँ सब बैठ जाए। जोश आता है क्योंकि जानते हैं ये सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पार्ट है वो सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम LLB IAS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा? कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वो है विनाशी विद्या, ये है अविनाशी विद्या जो अविनाशी बाप देते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। वह तो याद से ही बनेंगे। और सब देह के धर्म छोड़ माम एकम याद करो। शरीर पर बच्चे भरोसा ही नहीं है, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। तो बाप का काम है समझाना। उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में बच्चे देखो
क्या कमाई है? ये तो तुम जानते हो शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात ही नहीं, भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन ही नहीं कर सकते। पहले बच्चे, पीछे बाप, माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है वो खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है, भोली दादी भोली भंडारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप व दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा आत्मा भाई से बात करते हैं। ये अभ्यास कर विकारी दृष्टि को परिवर्तन करना है। दूसरा, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। वरदान है, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना भी नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर ना आए। सदा प्रसन्नचित। ये नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा, श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली श्रेष्ठ आत्मा, विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनते। स्लोगन है, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते। शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर लेते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा अर्थात योग बल द्वारा धरनी का अर्थात सिचुएशन का, परिस्थिति का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है और सहन शक्ति है। अब इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज ही बन जाएंगे। मीठे बच्चे
जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात ही नहीं। गीत है दूर देश के रहने वाले, आए देश पर आए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।